एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप भूल जाओ कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि एसएससी ने जो कांड किया है वो जानकर आप भी जरूर हैरान हो जाओगे। जो सिलेक्शन फेज में टाइमिंग वाली सिस्टम हुई थी ना कि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, वो सेम अब एसएससी जीडी में भी होने वाली है। तो समझ लो अभी आप बहुत ही बुरा फंसने वाले हो। और ये जो चाचा हमारे एसएससी के, इनके बारे में अभी आप भर भर के कमेंट में गालियाँ देने वाले हो, 100% दोगे। लेकिन हाँ, अभी रुक जाओ, अभी मत देना। पहले इन्होंने जो काम किया है उनके बारे में आप जान लो, उसके बाद जितना हो सके उतना जो बोलना हो उतना कमेंट में जरूर 2 लफ्ज़ बोल के जाना इनके बारे में। तो देखो, ये जानने के बाद मुझे लगता है कि आप एसएससी जीडी की नहीं, एसएससी की तैयारी करना छोड़ दोगे। और आपका तो पता नहीं कि आप एसएससी की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं अब एसएससी की तैयारी करना छोड़ दूंगा। क्योंकि एसएससी वैसा काम ही कर रही है ना कि कहाँ से सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा, आगे कुछ फ्यूचर ही नहीं बचेगा फिर अगर ये ऐसा सिस्टम कर दिएगा तो। और बाकी सच फिर हम रेलवे की तैयारी कर लेंगे, मैथ रीजनिंग जीके जिस तो हमने पढ़ाई कर ही ली है, बाकी जीके साइंस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो साइंस पढ़ लेंगे। तो इसीलिए बोलूँगा कि अगर ये से कांड हो जाता है तो फिर आप लोग एसएससी छोड़ देना और साथ में रेलवे की तरफ शिफ्ट हो जाना। तो देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। तो सिलेक्शन फेज की जो नोटिस एग्जाम की आई थी, जो सिलेक्शन फेज की, उसमें ये जो है 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है। कहाँ से कोई कर पाएगा? ना हम कर पाएंगे, ना आप कर पाइएगा, ना कोई टीचर्स कर पाएगा। जितनी सारी टीचर्स, जितने धुरंधर टीचर्स हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अभी आप कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर, वो तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा शायद, कि 25 मिनट में कैसे टीचर्स बता रहे हैं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल। वो तो अपने कोर्स बेच रहे, तो चलो वो, लेकिन रियली में नहीं कर पाएंगे। बाकी अभिनय शर्मा सर वो तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं शायद, अगर अभिनय शर्मा को आप जानते हो तो समझते हो। तो जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन वाली थी सिलेक्शन फेज में, हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ सिलेक्शन फेज में रहेगी और बाकी जो एग्जाम चल रही है जैसे एसएससी जीडी है, सीजीएल है, सीजीएल है, सब एग्जाम जैसे चल रही थी वैसे चलेगी। तो हम लोग पूरे बिंदास थे कि नहीं, सिलेक्शन फेज की वो उसकी एग्जाम ही थोड़ा अलग कैटेगरी की रहती है, तो इसीलिए उसमें सिस्टम दे दिया है। सिलेक्शन फेज के हम लोग आराम से थे। पर अभी एसएससी ने क्या किया है कि ये जो स्टेनो की जो ट्रांसलेटर की एग्जाम होती है, उसमें देखो क्या किया है कि जो सेक्शन इसमें बांट दिया है। 2 घंटे की एग्जाम होती है, 2 पेपर रहती है, उसमें 1 घंटे का बांट दिया है कि 1 घंटे में आपको 1 पेपर करना है, 1 घंटे में आपको 1 पेपर करना है। बताओ, अगर ये अब होगा क्या? मतलब एग्जाम पहले सिलेक्शन फेज में की, अब स्टेनो में कर दिया, बाकी एग्जाम जो बची वो सब में भी होगी। जैसे वीक स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आया था पहले, ऐसे दिल्ली पुलिस में आया, सीएचएसएल में आया, एमटीएस में आया, जीडी में भी आया ना वो भी। हाँ, जीडी में लेट हो गया, उसमें अलग सिस्टम दिया, वीक स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिया। और वीक स्लॉट बुकिंग करने के बाद भी ऑप्शन उल्टा का पलटा आ गया, मतलब जो शुरू में किया था उनको लास्ट में दे दिया, जो लास्ट में किया उनको शुरू में दे दिया। तो चलो ये सही किया, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला रहता है, इसी कारण एसएससी ने ये काम सही किया कि जिन्होंने फर्स्ट में डाला उसको लास्ट में डाल दिया, लास्ट वाले को शुरू में डाल दिया। तो ये मैटर नहीं करती, आपकी तैयारी मैटर करती है, तैयारी होगी तो निकलेगी। लेकिन ये जो अब सिस्टम ला रही है, तो अब सोचो भाई, करेंगे क्या हम लोग? कहाँ से हो पाएगा 15 मिनट में? एसएससी जीडी की 4 सब्जेक्ट होती है, 60 मिनट टाइम दिया जाता है, उसमें 15 मिनट में बांट दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट में आपको मैथ करना है, 15 मिनट में आपको रीजनिंग करना है, 15 मिनट में आपको जीके जीएस करना है और हिंदी करना है। तो चलो 15 मिनट में तो जीके जीएस हिंदी आप आसानी से कर लोगे, एकदम एक बार में कर लोगे 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट जो आपको जो बच रहा है वो मान लो आधा करके मैथ में रीजनिंग में मिल जाए तो आसान होगा। लेकिन नहीं, आपको मैथ 15 मिनट में करना पड़ेगा। सोचो 20 क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन के लिए। अब कहाँ से, अब एक क्वेश्चन को पढ़ने में कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड एक क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाता है। तो अब बताओ हम करेंगे क्या? हम ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं, उतना पढ़ने वाले नहीं रहते। तो हमें एक क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 15 सेकंड से 20 सेकंड तक लग जाती है। बाकी सोल्यूशन 30 सेकंड 40 सेकंड में सोल्यूशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं कि आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे। जो एयर 1 भी आ चुका है ना, जितने सारे टॉपर्स है, मान लो जितने 25-24 जितने एयर 1 है, वो सब भी नहीं कर पाएंगे। या जितनी सारी टीचर है, मान लो हमारे दीपक भाटी सर है, क्या वो 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे? तो ये सरासर समझ लो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलूँगा, अगर ये जो सिलेक्शन जो टाइमिंग की है चल रही है कॉन्सेप्ट, अगर ये जीडी में भी आ गई तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि आप लोग जीडी का सपना ही छोड़ दो। अग्निवीर की आती है, अग्निवीर पर ध्यान देना। फिर आता है आपका स्टेट पुलिस आता है, होम गार्ड आता है। तो ये सब अगर आपको डिफेंस में जाना है तो ये सब में आप लोग चले जाना, बहुत ही अच्छा वो सब भी रहता है, तो उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जीडी ये एसएससी छोड़ दो कि एसएससी में आपका फिर सिलेक्शन होगा, क्योंकि एसएससी में सब में करने वाली है। अभी सिलेक्शन फेज और स्टेनोग्राफर ये 2 एग्जाम में की थी, वीक स्लॉट बुकिंग भी लाया और ये भी सभी एग्जाम में कर ली। मतलब ये जो आपका 2026-25 वाला जो एग्जाम हो रहा है एसएससी जीडी का, ये आपका लास्ट चांस है। अगर इसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाए
तो फिर भूल जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2026 वाले 27 वाले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। पता है क्यों? देखो ये तो सिस्टम आने वाला है, तो ये भी कंफर्म नहीं है कि जीडी भी आ जाएगा, लेकिन सभी एग्जाम में आ रहा है, तो चांसेस है कि एसएससी जीडी भी ये सिस्टम लागू होने वाला है। लेकिन ये वाले एग्जाम में नहीं है, आप लोग बेफिक्र रहो, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर इसमें नहीं निकला तो 27 में आपको दिक्कत करेगा। तो ज़्यादातर चांस है कि ये सभी एग्जाम में लागू होगा, और लागू होगा तो समझ लो आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद है। और अगर लागू नहीं भी हुआ तो आप लोगों का मतलब 50% की रिजर्वेशन है, मतलब जो बीएसएफ की पोस्ट रहती है जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है, उसमें अग्निवीर वालों का 50% रिजर्वेशन है। और उसमें से जो 10% 50% जो आपकी बचेगी, उसमें से भी 10% जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनका 10% रहेगा। मतलब अगर 100 सीट रहेगी तो उसमें से आपका 40 ही सीट रहेगा। सोचो अगर आप अभी 100 सीट में अगर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो फिर 40 सीट में कहाँ से ले पाओगे? कंपटीशन सोच लो पिछले अगले बार कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आपको क्या करना नहीं करना। ये लास्ट ऑप्शन अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप समझ लो कि आप एसएससी जीडी की सपना ही छोड़ देना। बाकी देखो एग्जाम हॉल से रिलेटेड कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो और आपको डर लग रहा है कि आपको अंदर क्या क्या करना है, क्या सामान लेकर जाना है, क्या कपड़ा पहन कर जाना है, वहाँ एग्जाम जाकर स्टार्ट कैसे करना है, कब पहुँचना है, तो ये सब पूरा डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हो, वीडियो अपलोड है कि एग्जाम से पहले ये वीडियो देख ले, इस तरीके से टाइटल करके आप वो वीडियो जरूर देख लेना। और आपको एग्जाम सेंटर एकदम घबराना नहीं है, आराम से जाना। बाकी टारगेट स्कोर की बात कर लेते हैं, उससे पहले वैकेंसी देख लो कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वैकेंसी बढ़ेगी, वैकेंसी अभी 26,000 की लमसम है, तो वैकेंसी आपकी कम से कम 50,000 तक वैकेंसी हो जाएगी, फिक्स हो रहा है 50,000 वैकेंसी हो जाएगी। बाकी फिर बोलूँगा ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप भूल जाओ कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अब हम चलते हैं टारगेट स्कोर पर, मतलब आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो रेड जोन सबसे पहले जिसमें आ जाता है यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, एमपी, दिल्ली, ये सब स्टेट जो रेड जोन में आती है, जहाँ का कट ऑफ सबसे हाई जाता है, वहाँ आपको कम से कम 135 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि 135 टारगेट रखो, उससे थोड़ा कम ऊपर ज़्यादा होता ही रहता है। उसके बाद येलो जोन में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये सब समझ लो येलो जोन में आ जाता है। इसमें आपको कम से कम 135 टारगेट रखो कि आपको 135 स्कोर करना है। बाकी ग्रीन जोन में आपको कम से कम 100 प्लस करना है, उसमें आ जाता है जैसे नॉर्थ साइड और साउथ साइड, जो इंडिया ऊपर नीचे रहती है, मतलब ऊपर में जो ये सब राज्य जम्मू कश्मीर आ जाती है, इधर फिर केरल, तमिलनाडु, ये सब जो नीचे साइड जहाँ हिंदी माध्यम का स्टूडेंट नहीं रहते, वेस्ट बंगाल जहाँ हिंदी माध्यम का स्टूडेंट नहीं है, तो उनका कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि हिंदी उनको आता ही नहीं, इसलिए उनका कट ऑफ कम जाता है। बाकी इधर हम लोग बीच वाले का हिंदी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब हम लोग हिंदी वाले स्टूडेंट है, मतलब हिंदी हम लोग को समझ में आ जाता है। ये बोल रहे हैं ये हिंदी नहीं, ये आधा उर्दू, फारसी, ये सब मिक्स हम लोग बोलते हैं, तो ये हिंदी नहीं है, हिंदी अलग रहती है। तो हिंदी हम लोग को कम बेसी समझ में आ जाता है, इसलिए हमारा कट ऑफ बेसी जाता है। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती उनका कट ऑफ कम जाता है, इसीलिए आप अपना टारगेट स्कोर देख के करना। बाकी एग्जाम हॉल में आपको क्या करना नहीं करना पूरी वीडियो में बना चुका, मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हो। और अगर आप एसएससी जीडी 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आप मेरे प्रोफाइल में जाकर ये 3 वीडियो देख सकते हो, पूरा डिटेल में वीडियो बन चुकी है। तो ये वीडियो जाकर जरूर देख लेना, ये मेंबरशिप में है, उसमें आपको मेरा फ़ोन नंबर, प्राइवेट ग्रुप चैनल, ये सब मिल जाएगी। तो ये वीडियो जरूर देख लेना अगर आपका टारगेट एसएससी जीडी 2027 है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा। और जो भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करें। बाकी वो जो चाचा है हमारे एसएससी के, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी ये जो एसएससी जीडी वाली ये है, इसमें अभी ये लागू नहीं हुई है, 2027 वाले में हो सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन होने का चांस है। सभी एग्जाम में कर रही है तो इसमें भी हो जाएगी। तो मिलते फिर अगली वीडियो में। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद।